गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो हूँ जी खैरियत से। अल्लाह ताला से दुआ है आप सब भी जहाँ हो हर आफियत से हो, ठीक ठाक हो। तो जी हो गया ना वही जिसका डर था, जिसके बारे में मैं आप सबको कह रही थी, दुआएं मांगे दुआएं मांगे दुआएं मांगे। आप आगे से मुझे तसल्लियाँ दे रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करेगा। अल्लाह ताला खैर तब करेगा जब आप सब मेरे लिए दुआ करेंगे। और आपको पता है मैं कितनी बड़ी परेशानी में मुब्तला हूँ, कितनी बड़ी चीज़ हुई है। और आप जान भी सकते हैं कि इस बात की मुझे कितनी टेंशन है। आपको कितनी बार बताया, मैं और जानू दोनों जॉबलेस हैं। और जो हम थोड़ा बहुत कुछ करते हैं उसमें कोई ना कोई अल्लाह की तरफ से परेशानी आ रही है। इसके लिए आप सबको दुआ मांगने के लिए कहा था। तो हुआ ये है कि ना बुध वाले दिन ना, बुध थी, हाँ नहीं जुमेरात थी, जुमेरात का दिन था। और मैंने क्या किया, आज हम बाहर में आके आपको पूरी बात बताती हूँ। आज हुआ ये कि जुमेरात का दिन था। और जुमेरात को क्या हुआ, जुमेरात के दिन मैंने ड्रम धो रही थी। ड्रम धो के मैं जैसे फारग हुई, मैंने ड्रम धोया। फिर उसके बाद हमने सहन धोया। सहन धोने में भी मुझे टाइम लग गया। यहाँ पे तकरीबन ज़ोहर हो गई। ज़ोहर के टाइम मैं फ्री हुई। ज़ोहर के टाइम फ्री हुई, मैंने नहा के ये क्रीम कलर का सूट पहना। और जुमेरात को ये सारा कुछ मैंने सुबह 7 बजे से लेके तकरीबन किया मैंने 12 से 1 बजे तक। उसके बाद ज़ोहर हो गई, मैं नहा के फारग हुई। फिर दूसरा व्लॉग मैंने सोचा आप लोग सबसे ना वो भी शेयर कर देती हूँ। वो शेयर किया, वो शेयर करके हटी हूँ। जुमेरात की शाम को बारिश आ गई। और जुमेरात की रात को काफ़ी तेज़ बारिश हुई। मैंने इतनी दुआएं की। मैंने सूरह रहमान पढ़ी, सूरह मुल्क पढ़ी, मैंने दुआएं की अल्लाह ताला से। और मैं इतनी परेशान हुई, आपको नहीं पता। हमारा जो पूरे सीज़न की गंदम है, खाने की रोटी है ना, हमें सिर्फ वो मिलती है। वो क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है, पेट्रोल फिर से महंगा, डीजल फिर से महंगा, खाद फिर से महंगी, पानी हमें नहर का मिलता है वो इतना महंगा, उसके लिए जो डीजल लगता है वो और महंगा, जो फिर हारी को प्रोवाइड करना होता है, परसेंटेज होते हैं वो इतने महंगे। ये 6 चीज़ें करने के बाद जब फसल गंदम की थोड़ी बहुत कटाई का टाइम आया, बारिश आ गई। भाई हम इंसानों की शिकायत अल्लाह ताला से करें तो अल्लाह ताला की शिकायत भी अल्लाह ताला से करनी पड़ी। फिर हमने दुआएं मांगी, हम परेशान हुए, हमें रात को नींद नहीं आई। हमारा ब्लड प्रेशर एक का हाई हो गया था, एक का लो हो गया था। जो लो के लिए नमक लेने जाता था, वो हाई वाले के लिए गोली लेकर आता था किचन से। और फिर मैं अब आपको चल के दिखाती हूँ कि बारिश कितनी हुई है। कोई शदीद बारिश हुई है। आज फ्राइडे का दिन है, जुमे का दिन है। जुमेरात को मैंने 2 व्लॉग बना लिए, इसलिए शायद आज सैटरडे संडे के लगभग मेरा ये व्लॉग देख रहे होंगे। अब आप मेरी परेशानी का अंदाज़ा लगाएंगे कि मैं कितनी परेशान हूँ। इतनी मैं परेशान हुई, बारिश की खटखट ने सारी रात सोने नहीं दिया। इतनी परेशानी हुई। ड्रम भी मेरा धोया हुआ गीला हो गया वहीं पे, और उसका ढक्कन और गीला हो गया। और क्या अब गंदम सूखेगी, कब वो सूखेगी, कब उसको हवा लगेगी, धूप लगेगी। और ये भी तब पॉसिबल हो पाएगा अगर बिल्कुल बारिश रुक जाती है तो। इसलिए मैं कह रही थी दुआ करें दुआ करें दुआ करें। आप लोग कह रहे हो ना वो ये जो अल्लाह ने करना है। मेरी बात समझ में नहीं आती मैं क्या कह रही हूँ। आप सबको दुआ करें हमारे लिए। देखिए टेंशन से, सर दर्द से मेरे गले का आवाज़ ही बदला हुआ है क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। चले बाहर चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी बारिश हुई है। ये देखें वेदर, ये देखें मौसम, ये देखें यहाँ के हालात, ये देखें ये ड्रम का ढक्कन। ये दीवार हमारी वैसी बहुत पुरानी और बहुत सीधा है बेचारे। और ये देखिए ये सारा पानी यहाँ पे खड़ा है। और इसको भी वाइपर लगा दूंगी, इसको भी साइड कर दूंगी। और ये हालत है, ये कल मैंने तड़ी बनाई थी उसकी ये हालत है। अब
अभी एक दिन में हमारा ड्रम क्या सूखना था, जबकि बारिश आ गई थी। बारिश इतनी आई रात के टाइम कि कोई हद लेवल नहीं था। फिर रात को मैं देख रही थी, फ़ोन रिसर्च कर रही थी, वो भी करतूतनामा आपने सुन ही लिया है सरकार का, कितने वो रेट सहाय कर दिए हैं रातों रात। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। 140 150 का यानी कि उन्होंने इसको बढ़ा दिया है। अब जब गंदम का रेट आया, पहले इसको 4500 पे रखा, जैसे गंदम का रेट आया 3300-3400 कर लिया, 3200 में ले लेंगे और क्या, वो भी अगर बारिश से बच पाई तो। फिर ये क्या होगा, ले दे के पूरे साल की फसल में से सिर्फ खाने के लिए गंदम बचती है, और लोगों को दिख रहा होता है पता नहीं कितना की करोड़ों रुपया गिर रहा है इधर उधर से। इतने बुरा सच्ची हो रहा है ना, ऊपर से मेरे ट्रीटमेंट, ऊपर से मेरे इलाज में इतनी डिप्रेस्ड हुई, इतनी हुई। आधा पैसा तो घर में एक पेशेंट है, आधे से ज़्यादा पैसे तो उस पे लग जाते हैं ना। ये देखिए ऊपर से बारिश के हालात। मेरा तो सुबह सुबह मूड ख़राब हो गया। और ये पकौड़े और मछलियाँ और समोसे और आउटिंग भी उन्हीं को अच्छी लगती है जो घूमने जा सकते हैं, जो पैसा रखते हैं, गाड़ियाँ रखते हैं, स्टेटस रखते हैं, उन्हीं को ये चीज़ें सूट भी करती हैं और वो घूमने भी जाते हैं। बाद में वो हम लोगों से गंदम लेके हमें पेंडू भी कह देते हैं। तो जी ये हमारे हालात हैं, इसी परेशानी में मैं मुब्तला थी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह ताला से ज़रूर दुआ करिएगा कि आज जुमे का दिन है, इसी दिन के सदके ना आज ही बारिश थम जाए, ताकि थोड़ी धूप निकले, थोड़ी बहुत फसल है हमारे कम से कम खाने के लिए तो बच जाए। क्या मैंने ड्रम धोया, इतना सच में मेरा मन दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ ना मैं आपको बता नहीं सकती, मुझसे बात नहीं हो रही। और बारिश हो रही थी ना, हमेशा मैं बारिश में व्लॉग बनाती हूँ ना, मेरा दिल नहीं किया मैं आके यहाँ खड़ी होके व्लॉग बना लूँ। मेरा दिल इतना पंप कर रहा था, पल्पिटेशन हो रही थी ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बड़ी ही जो है ना दुखी थी, नाउम्मीद थी, परेशान थी। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है। और फिर मिलती हूँ थोड़ी देर को, दिखाती हूँ कोई चीज़, थोड़ा मूड सेट करके फिर मिलती हूँ, कम बैक करती हूँ। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। लें जी, मूड हो गया था कुछ बेहतर, मैं बनाने लगी थी फिर शाम का खाना। अब मैंने शुरू कर दी है वॉक। अब मैं कर रही थी शाम की वॉक। शाम की वॉक में मैं लगाती होती हूँ 5-6 राउंड। अगर इससे थोड़े ज़्यादा लग जाए तो भी ठीक है, कम लग जाए तो भी ठीक है, जितने लग जाए लगाती होती हूँ। थोड़ी इस तरह तेज़ वॉक करती होती हूँ, क्योंकि जिनको मसला है मेरी तरह, उन्होंने मुझसे काफ़ी बार शेयर किया है कि मैं ना ज़्यादा वॉक ना किया करूँ। हाँ ऐसा है। एक दिन ना मैंने हाथ से कपड़े धो लिए, उस दिन मैंने व्लॉग भी बनाया था। फिर 2 दिन किचन के रैक हैंगर वगैरह धोए, तो क्या हुआ, मेरे ना ये पूरे बाजुओं में यहाँ तक ऐसे वेंस में दर्द हो रहा था। शायद ये निशान ये इनकी वजह से है या पता नहीं क्यों मुझे दर्द हो रहा था। और अब मैं कर रही थी वॉक। और आज आपने क्या बनाया है, मैं आपको ना अपने खाने का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। मैंने बनाया है आलू चिकन का सालन, मुझे प्रोटीन मील लेनी थी आज। और साथ में मैंने बनाए थे ज़ीरे वाले तड़का राइस। मैंने कहा अपने हस्बैंड को, कभी तो यार राइस खा लिया करो, तुम तो खाते ही नहीं हो। उन्हें ना या पुलाव पसंद है या बिरयानी, और वो सिंपल राइस में कुछ भी नहीं खाते हैं। और ये देखें कितनी खुशी होती है जब आपके कपड़े आपको ही खुले हो जाए, है ना। मैं बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होती हूँ। ये देखें ऐसे मेरा पेट फ्लैट हो गया। आपको नहीं पता, मेरा पेट बहुत जो था ना ओबीस की तरह था और फैला हुआ था, अब सिर्फ लटका हुआ है। और मैं इसकी सर्जरी करवा लूँगी बहुत जल्दी इंशाल्लाह। और अब मुझे ऐसे खुशी होती है कि मैंने वेट लॉस किया है, तो ये यहाँ तक ऐसे कपड़े खुले खुले लगते हैं, लंबे लगते हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि मेरे कपड़े मुझे लंबे हैं। एक डे था, मैंने अपने टेलर को 46-47 इंचेस लंबाई थी, अब मैंने इतनी कम की है। और इसकी फिर भी मुझे इतनी लंबी हो रही है। ये देखें, इस तरह फ्लैट का मुझे बड़ा शौक था कि मेरा जो टमी है बिल्कुल फ्लैट हो, ताकि मैं ना रेडीमेड कपड़े पहन सकूं। और ये मैंने अपनी विश खुद पूरी की है। और चैनल को सब्सक्राइब करने वाली विश आप लोग पूरी करेंगे। अभी मैं आप लोगों को सालन और चावल का फाइनल लुक दिखाती हूँ। अगर आपने खाना है तो प्लीज़ 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 मेरे साथ आ जाएं। मेरे घर पे ना आपको टैक्स देना पड़ेगा, ना आपको पेट्रोल लगाना पड़ेगा, ना डीजल लगाना पड़ेगा, ना आपको गोबर का टैक्स देना पड़ेगा। सिर्फ आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आके मेरे साथ आप ये सब खा सकते हैं। और ये मैं आपका मजाक नहीं उड़ा रही, पर मुझे लाहौर वालों पे हंसी आ रही है सच्ची
ये कैसा टैक्स है, कहाँ से पे करोगे तुम लोग? मैं अपने रोने रो रही थी कल, फिर आज तुम लोगों के दुख में रो रही हूँ, तो मैं सबके दुख में बराबर की शरीक हूँ। तो चलें चलते हैं, चल के मैं आपको सालन और चावल का फाइनल लुक दिखाती हूँ। पास में आओ कैमरा। ये तो है जी तड़का राइस जो कि दम पे लगे हुए हैं। मुझे आपको दिखाना था मेरे सालन का फाइनल लुक। ये देखिए, ये देखिए, ये इस तरह से आलू चिकन का सालन बना है और इसमें मैंने थोड़ा इस तरह ग्रेवी बनाई है, बिल्कुल कोरमा टाइप, क्योंकि ये चावल के साथ खाने हैं। तो बड़े टाइम के बाद मैंने आज जानू को राजी किया था कि तुम भी तड़का राइस खा लो, फिर मैंने बनाया है इसमें तड़का राइस। मैंने अभी दम लगाया है। तो हमारे ना जो हमारे पास देसी चावल है ये थोड़ा टूट के बनता है, बासमती टाइप होता है। तो ना इसको दम लगाने के बाद अगर गरम तवे पे थोड़ी देर छोड़ देते हैं 10 मिनट, तो बड़े ही खिलके और सॉफ्टनेस वाले चावल आते हैं। इसलिए मैंने इसे दम पे छोड़ा हुआ है। तो अभी मैंने वॉक भी पूरी कर ली, शाम का खाना भी बना लिया और अब मैं फ्री हो गई हूँ। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, रेस्ट करूंगी और आप सबने मेरे लिए दुआ करनी है जो मैंने सुबह रिक्वेस्ट की थी। और आज जुमे का डे है, मैंने सोचा मैं आप सबको कह देती हूँ ताकि आप कम से कम 40 लोगों ने आमीन ज़रूर कहना है ताकि मेरी दुआ पूरी हो सके। सपोर्ट करना है, जुड़े रहा करें, हेल्प करते रहा करें। ये देखें अभी नमाज का हो गया था, फिर मैंने कहा ऐसा करती हूँ वॉक कर लेती हूँ। वॉक करने के बाहर, फिर उससे बाहर मैं फ्री होकर कमरे में आ गई, फिर मैं किचन का काम करने लगी। काम कर करके मेरे शोल्डर थक जाते हैं, फिर भी मैं वॉक लाजमी करती हूँ ताकि वॉक से ना थोड़ी बंदा बेहतर हो जाता है। बाकी चीज़ें भी करते हैं, ये भी करते हैं। कुल मिला के सारा दिन मेरा यही टास्क होता है कि मैं पूरा कर सकूँ। और मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, मिलूंगी कल एक न्यू व्लॉग के साथ। दुआ में रखना है याद, चैनल को करना है सब्सक्राइब, देना है बहुत सारा प्यार। स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।